मूर्खों का, धूर्तों का, छिचोरों का, लेकटों का, लफंगों का हुकूमत आ रही है और ये उनमें महारानी है उनकी। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की लेकट लफंगी है, ये घर से बहुत जल्दी भाग गई थी, फिर इसने ड्रग्स ली वहाँ जाके और पता नहीं कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। इतने तो ओलंपिक मेडलों ने कुश्ती नीचे तुम्हारी है। इमरान हाशमी साले का बोल नहीं फूटता सामने, उसे सैफ अली खान अच्छो को, और वो ऋतिक रोशन भी। तो भाई वो बड़ी चीज़ें कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। लोग उसको देश की बेटी बोलते हैं। हाँ, भारत माता की बेटी है, हम मना कैसे कर सकते हैं। बेटियां नालायक भी निकल जाती हैं और ऐसी बेटियां आदर्श नहीं होती। कल्पना चावला आपका अगर बेटी का आदर्श है तो आप सनी लियोनी को अपनी बेटी का आदर्श नहीं बना सकते। सर, जिस तरह से इसको पद्मश्री दिया गया है, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि सावरकर को भी मिलेगा भारत रत्न अगली बार। मेरा मानना ये है, पहले सावरकर को दे देते और ये दिल की मन की बात बाद में कर लेते। देखो अब क्या पता अगली साल किसको क्या मिल जाए। और स्मृति ईरानी के बाद इनको तो ये मिल ही गया है और हो सकता है अगली साल। हमने भी डिमांड करी है कि भाई जब ऐसे ही तरक्की कर रहे हो तो सनी लियोनी को भारत रत्न दे दो। अच्छा, हाँ, क्या बुराई है। गाय के शुद्ध देसी घी से जीरे और अजवाइन का छौंका लगा लो तो गोबर स्वादिष्ट महसूस होगा थोड़ा सा। इसे कहते हैं अजवाइन फ्लेयर। लेकिन साहब डॉक्टर मित्तल तो सूखा ही खा गए। लेकिन काफ़ी पैसा कमा लिया रामदेव जी ने भी, जो गोमूत्र बेच करके कई टन गोमूत्र बेच दिया उन्होंने। ऐसा है कि इतना दूध तो हिंदुस्तान की गाय मिल के नहीं दे रही जितने से ज़्यादा का वो घी बेच रहा है। ठीक है ना सर? ये और जो मूत्र है ना माता का, यो भी बस मतलब ये मूत्र भी नकली बना लेता है। बैंकर सारे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ रखते नहीं ये बैंकिंग में, और साला बैंक लूट के खा गए। तो ऐसे पढ़े लिखों का हम क्या करें। एक अर्थशास्त्री ने हिंदुस्तान के ये नहीं बताया कि नोटबंदी के नुकसान क्या हैं, जबकि इन्होंने अपने मुंह से कहा कि साहब 16.5 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा जो है चलन में है और उसमें से 85% 500 और 1000 के नोट में है। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई ये मुद्रा क्या होती है? तो बोला यार तू मूर्ख आदमी है, कुछ कामयाब होता तो कुछ और बनता, वकील बना बेचारा। बोला मुद्रा ऐसे समझ लो जैसे नसों में खून दौड़ता है, जैसे तुम्हारे नसों में खून दौड़ रहा है ऐसे राष्ट्र की नसों में मुद्रा दौड़ती है। तो मैंने कहा अच्छा तेरी नसों में से 85% बाहर निकालने तो क्या करेगा? बोले तू किसी और का निकाल ले यार। किसका निकाल लिया? मैंने भारत माता का निकाल लिया। आपने 85% नोट 500 और 1000 में थी मुद्रा, आपने उन्हें रोकते ही 85% खून भारत माता की नसों में रोक लिया। अब माता चली गई आईसीयू में। अगर ठीक भी हो जाएंगी तो ये चेक होगा कि आंख कितनी बची, लीवर कितने बची, किडनी यार वही। अभी भारत माता कंपार्टमेंट में अपने उसमें आईसीयू में तो बाहर निकाल ही ला रहे थे 4-6 महीने बाद, हाय ताय के बाद। वो साली वो लगा दी क्या जीएसटी, वो अम्मा स्ट्रेचर पे से गिरा दी, वो बेचारी फिर हाय हाय करने लगी। तो भारत माता का तो हाल बहुत बुरा है। बीजेपी की सांसद हैं और मंत्री रही थी उमा भारती, उन्होंने भी कहा था कि यदि गंगा साफ नहीं हुई तो हम गंगा में डुबकी लगा लेंगे। उन्होंने गेरुए कपड़े पहन रखे हैं, वो संन्यास ले चुकी हैं, त्याग कर चुकी हैं, ठीक है ना। तो वो तो ये समझ लो कि साधुओं में पीएचडी समझो यार, मोदी से वो छोटी लेवल की। ये जितने बीजेपी में भगाव वाले हैं ना, जो घर छोड़े बैठे हैं कि मैंने घर त्याग दिया, मैंने परिवार त्याग दिया, मैंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, मैंने तो विवाह त्याग दिया, ये सारे के सारे बस मोदी से एक कदम नीचे वाले हैं। तो सुपर मोदी हैं ना, एक कदम नीचे, आफ्टर मोदी हूँ। तो उन वालों में इनके कई टहल रहे हैं। सर बधाई हो, अब तो आपके तीनों किसान कानून वापस कर लिए हैं मोदी जी ने। हाँ, उन्होंने प्रक्रिया के लिए कह दिया कि वो इसी सेशन में, विंटर सेशन में इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो गुरु पर्व वाले दिन ये बड़ा एक शुभ वो है। पर मेरा उनसे ये कहना था कि एक तो एमएसपी वाला रह गया, तो उस पर भी वो कुछ सॉलिड सी बात कह दें। फिर ये जो किसान हमारे गुजरे हैं, किसान भाई हैं तो इसी देश के नागरिक और आपकी गलती की वजह से गुजरे हैं, तो इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत सोच लें। और बाकी तो चलता ही रहेगा। सर मोदी सरकार ने कहा था कि ये जो तीनों किसान कानून हैं
गंगा की तरह साफ हैं, लेकिन जैसे गुरु पर्व आया और तीनों कानूनों की डुबकी लगवा दी। हाँ नहीं, देखिए ऐसा डुबकी तो पहले ही लगने लगी थी। वो गंगा जी की जो बात कह के आए थे, वो राम मंदिर का निर्माण जिस वर्ष में हो रहा था उसी वर्ष में आपने गंगा में बहती लाशें नहीं देखी? तो ये सब शब्दों का इस्तेमाल अब दिल को आहत करता है कि हम लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। आपने अभी गंगा का नाम ले दिया, आपको मालूम है कि गंगा की हालत क्या है? 10 साल बाद आप अपना सबसे बड़ा आंदोलन दुनिया में इस बात का कर रहे होंगे कि आपका मैदान सूख चुका होगा। इस साल आपने देखा पिछले 2 साल से पहाड़ कितना दरक रहा है बारिश में। ऑल वेदर रिपोर्ट ने पहाड़ को कितना नुकसान पहुंचाया और आपकी सुप्रीम कोर्ट कितनी सुस्त अवस्था में वो कह रही है कि भाई राष्ट्र की रक्षा के लिए, अरे भाई ऑल्टरनेटिव ढूंढो इसका। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप भविष्य की नस्लों का भविष्य थोड़ी खतरे में डाल देंगे, तो अभी आपके यहाँ पानी का भी यही नंबर आने वाला है। पहाड़ में गांव सूखने लगे हैं, धार मीलों मील सूख रही है। बहता पानी रोकना, अविरल प्रवाह रोकना गुनाह है, पाप है, और आपने अपनी सारी नदियां बांध दी। गंगा जो तारने आई थी वो खुद कैद हो गई पहाड़ों में। और ये जो हम पूंजीपति कहते हैं, आपने मेरी बाइट में भी अक्सर सुना होगा कि भाई इन्हें जैन और अग्रवंशी मान लो। GD अग्रवाल साहब IIT के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपना जीवन गंगा माता के लिए दिया और उन्होंने गंगा एक्ट लिखा। और उनके देहांत के बाद जिन हालात में उनका, मैं तो उसे हत्या कहता हूँ, जैसे वो मारे गए, उसके बाद जैसे इन्होंने, सरकार ने झूठ बोला कि हम इसी सेशन के अंदर गंगा एक्ट लाएंगे, और वो कभी नहीं आया। ये मोदी सरकार ने तो बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जिनका आप अगर एनालिसिस करें, देखिए सबसे ज़्यादा दुखद क्या है। मैं मोदी जी को गाली देता रहूं, काले कानूनों को दे लूं, जश्न मना लूं, पटाखे छोड़ लूं, ये सब अलग चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे। एक किसान को तो ईमानदारी से खेत में काम करना चाहिए, वो वहाँ पे काम करता है और अपनी उपज दे देता है। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताऊँ, आप चाहो तो आप कश्मीर समस्या समाप्त कर सकते हो और सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो मोदी जी बोले कैसे? मैंने कहा सारे का कश्मीर का नाम बदल दो आप भी कर सकते हो, और आप नाम बदलने के माहिर हो, और क्या कर दो। तो कश्मीर समस्या तो खत्म। जब कश्मीर खत्म तो समस्या कहाँ बची? अब अगली कोई समस्या होगी, नाम रख लो अपने। तो बोले नहीं है तो कोई अगली सरकार ही देखेगी, सब मैं ही करूँगा क्या? या अगर अगली बार ये वाले आ गए, अपने वाले बाबा जी, हो सकता है ये काम कर दें। क्या किसानों को सॉफ्ट टारगेट मान रही है मोदी सरकार? ऐसा है, देखिए अभी तक हम सारे के सारे किसान बिखरे हुए थे। हम लोग प्रताड़ित नहीं थे, एक ग्रुप में नहीं थे, हमारा कोई एक कॉमन डर नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने हमें डर दिखा दिया, हम सब एक जगह हो चुके हैं। और अभी संयुक्त किसान मोर्चा से भी हमने ये इस बात की प्रार्थना करी है कि वो अपने तत्वाधान में, अपने दिशा निर्देश के अंदर एक लीगल पॉलिसी रिसर्च सेंटर, देखो जो कुछ भी होगा कानून के जरिए होगा, कानून की बारीक लाइनों के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हमें एक इंस्टीट्यूट फॉर्म करना चाहिए, ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो बच्चे हमारे जो वकालत पढ़े हुए हैं, जो कृषि के क्षेत्र से आए हुए हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र से आए हुए हैं, ये लोग जुड़ के हम दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर से लड़ रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से लड़ रहे हैं, वहाँ पढ़े लिखों को ही नौकरी दी जाती है। हमारे यहाँ तो बेचारा दिन भर खेत में ट्रैक्टर चलाया, एक दिन चौधरी साहब का फ़ोन आया कि भाई तुझे ब्लॉक प्रमुख बना दिया है। अब बेचारा संगठन तो MIT यूनिवर्सिटी वाले 3 लाख रुपए लेके पढ़ा रहे। MIT यूनिवर्सिटी वाले जी, और वो रख रहा है नौकरी पे विदेशी पढ़े लिखों को, जियो वाला। तो हमारी तो लड़ाई पढ़े लिखों से है ना, तो हमें भी अपने पढ़े लिखे बच्चों को एक जगह संगठित करना पड़ेगा। मैं चौटाला साहब से भी कहूँगा, उन्होंने तो हाई स्कूल कर लिया जेल में रह के, और पोता उनका भी एक नकली वकील बन लिया, वो भी पढ़ के राजी ना हुआ। सर ये जो भाई इसमें सेंटर में पैसे लगाएं वो भी, और एक ऐसा सा सेंटर बनाएं। आपके यहाँ कानून बनने की क्या प्रक्रिया है? अगर वो कौन से प्रस्ताव हैं जो सरकार के गिर जाएं तो सरकार गिर जाती है। और अब इस प्रक्रिया में क्या होगा कि 1 साल बाद आप कह रहे हैं कि हम वो निरस्त बिल ला रहे हैं जो इनको निरस्त करता है, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? पापा मर गए अंधेरे में और बेटे पावर हाउस। अबे 70 साल पहले तुमने पूरी की पूरी व्यवस्था इंग्लैंड से ले ली और मैनुअल लिख लिया खुद यहाँ बैठ के। तो भाई ट्रैक्टर मैनुअल से नहीं चलेगा, वो अपनी हिसाब से चलेगा जैसे बंद के आया है। उनकी परंपराओं का भी निर्वहन करो।
अगर ये बात कहने के बाद मोदी जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, मुझे इस बात की शर्म आ रही है। ब्रिटेन होता हंगामा कर जाता कि रिजाइन 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 रिजाइन। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने लोकतंत्र बनाया है। हमारा क्या है, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। वो ये बात कहने के बाद कि हम निरस्त करने का कानून ला रहे हैं, उसके बाद उस पर कौन सा नैतिक अधिकार बचता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया रह के प्रधानमंत्री बन के और राष्ट्र को संबोधित कर रहा हो। तो इस्तीफा देना चाहिए था तभी। पर हमारा क्या, हम तो राधे 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 वाले लोग हैं, ये भी चल गया। 2014 में आज़ादी मिली है, कंगना रनौत ऐसा कहती हैं। किसको मिली है? कंगना रनौत पद्मश्री मिला है उनको, और वो कहते हैं कि हमको असली आज़ादी 2014 में मिली है। ठीक कह रही हैं, वो तो झांसी की रानी का भी रोल किए हुए हैं। सर, जो किसान कानून है वो तो वापस हो गए हैं, लेकिन 700 किसानों की जान गई है, उनको शहीद घोषित कर दिया गया किसानों के द्वारा। उनके लिए क्या मांग करते हैं? जो किसानों पे जो मुकदमे हैं बहुत सारे कई राज्यों में। देखो जी, जब गलती उन्होंने अपनी मान ली तो मुकदमे हम पे क्यों हैं? तो मुकदमे तो सारे के सारे वापस एज इट इज़ जो भी इस दौरान दाखिल हुए हैं वो सारे के सारे मुकदमे वापस। उसके लिए तो कोई डिमांड की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक नैसर्गिक, एक नेचुरल उसका कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, ठीक है ना। जहाँ तक रह गई उन बच्चों की बात, तो समाज को भी आगे आना चाहिए और सब छोटे बड़े 2-4 बच्चों की 10 बच्चों की जिम्मेवारी ले लें। और वरना मेरे पास एक नाम तो ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला जी, कि अगर वो इन बच्चों की लिए कुछ कर देंगे, भगवान ने उन्हें सामर्थ्य भी दिया और एक बार कह भी रहे थे टीवी पे कि 3600 करोड़ में अकेला दे दूंगा, कानून वापस ले लें। तो अब कानून वापस हो गए, थोड़ा बच्चों की देखभाल कर लें। तो मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, वो ऐसा कर लें तो ठीक रहेगा। सर, अब क्या लग रहा है 2022 में किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, कुछ ऐसा कहती है सरकार? देखो गुरु, हिंदुस्तान की बात करो, मैं हिंदुस्तानियों की प्रवृत्ति बता दूं, लड़ते के सामने तो ये चुप हो जाता है। ठीक है नहीं, 4 आदमी सीना चौड़ा करके चढ़ के आ जाएं तो 12 को चुप करा लेते हैं, लेकिन भगते को बहुत पीटता है ये। अब अगर इसे ये लगाना कि मोदी भग रहा है तो भाई साहब अच्छे अच्छे लूले लग रहे, मुझ जैसा बुढ़ा भी 2 हाथ साफ कर देगा। तो भाई ये वाली जो छवि है ना, मुझे ऐसा लग रहा 2022 में इसकी भगते की अगर बन गई तो ये पिटेंगे बहुत। सर, किसान कहते थे कि हमने ऐसी दवाई बना रखी है 2022 में देंगे, अब वो दवा अभी यूज करोगे या फिर रख लोगे उसको ऐसे ही? ना, बालक समझदार है, ये वो वाला बालक है कि सुबह ही सुबह उसका स्कूल के लिए तैयार करने लग गए। तो वो कहने लगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। क्या बात है कि पेट में दर्द है। तो माँ उसकी कहने लगी कि आज ये स्कूल ना जाएगा पप्पू। कि भाई स्कूल क्यों नहीं जाएगा? कि इसके पेट में दर्द है। तो बाप कहने लगा कि पेट ठीक है, मैं वहाँ ऑफिस जाने से पहले इसके इंजेक्शन लगवा लाता हूँ। कह के मुड़ाता तो देखा पप्पू नहीं कर पहन रहे इतनी देर में। कह रहे ना अब तो थोड़ा सा आराम पड़ गया, ठीक, मैं स्कूल ही चला जा रहा हूँ। अच्छा। तो इंजेक्शन लगवाने तो अच्छा स्कूल चला जाए। अच्छा। तो वही हालत इस बेचारे के साथ हो रही है अब। तो इसने कहा इंजेक्शन लगा, उससे अच्छा ही है कि भैया अपने कानून वापस ले और घर को चल। अच्छा। हाँ।